बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हिना बशीर और आज हम मैथमेटिक्स 2 9th वीक लेक्चर को डिस्कस करेंगे। और आज के लेक्चर में हम जिन टॉपिक्स पे बात करेंगे बेसिकली वो डिफरेंशिएशन का टॉपिक है। डिफरेंशिएशन के टॉपिक में हम फर्दर डिफरेंशिएशन की टेक्निक्स को, प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल को डिस्कस करेंगे। अब अगर हम डिफरेंशिएशन थ्योरम से बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे पास डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या है, डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास रेट ऑफ चेंज है। तो इसमें अगर हम इनके रूल्स पे बात करें तो पहला हमारे पास ये है कि अगर हमें किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना होगा तो वो हमेशा क्या होगा, ज़ीरो होगा। किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, ज़ीरो होता है। और सेकेंड वन हमारे पास है पावर रूल। पावर रूल क्या है कि अगर हमें डेरिवेटिव लेना है किसी फंक्शन का और वो फंक्शन जो है वो पावर की फॉर्म में, यानी कि एक्स एन जो है वो इसकी पावर है। तो अगर हमने इसका डेरिवेटिव लेना है तो हम क्या करेंगे कि जो पावर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और देन पावर में से एक कम कर देंगे या एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक्स एन है कोई भी फंक्शन और इसका हमें डेरिवेटिव लेना है तो हम इसका लेंगे दैट इज़ इक्वल्स टू एन एक्स एन माइनस वन। तो ये हमारे पास पावर रूल कहलाता है। तो पावर रूल में बेसिकली आपके पास n जो है वो एनी रैशनल नंबर। अगर हम देखें कि हमें डेरिवेटिव लेना है, ये आपके पास y इक्वल्स टू सी एफ ऑफ एक्स है, यानी कि हमारे पास अगर हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है y इक्वल्स टू सी जो है वो कांस्टेंट है और f जो है इज ए फंक्शन ऑफ x, इसको वो y कह रहे हैं। अगर हमने इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो लेट y इक्वल्स टू सी एफ ऑफ एक्स, देन देखिए अब इसका डेरिवेटिव अगर हम बाय डेफिनेशन देखते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि y प्लस डेल वाई यानी कि चेंज इन y दैट इज इक्वल्स टू सी एफ एक्स प्लस डेल एक्स, यानी कि जो आपके पास y है इसमें हम डेल वाई ऐड कर देंगे और x जो है x प्लस डेल एक्स, यानी कि चेंज इन x एंड दैट इज चेंज इन y। अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि y प्लस डी वाई माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू y प्लस डेल वाई की जो वैल्यू है वो आपके सामने है सी एफ एक्स प्लस डेल एक्स और y जो है दैट इज सी एफ एक्स। तो ये आपके पास माइनस सी एफ एक्स आ गया। अगर हम देखें तो y से y कैंसिल, यहाँ पर आपके पास बचता है डेल वाई दैट इज इक्वल्स टू सी, दोनों में से c कांस्टेंट है, इसे आपने कॉमन ले लिया तो आपके पास c इंटू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। अब आपने क्या करना है कि बोथ साइड्स को डिवाइड कर देना है डेल एक्स से डिवाइड किया तो डेल वाई ओवर डेल एक्स एंड दैट इज इक्वल्स टू c इंटू दिस ओवर डेल एक्स। देन आपने क्या करना है, बोथ साइड्स लिमिट लेनी है डेल एक्स की और डेल एक्स जो है वो अप्रोच करेगा किसको, ज़ीरो को। तो जब डेल एक्स अप्रोच करेगा ज़ीरो को, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज ज़ीरो डेल वाई बाई डेल एक्स दैट इज इक्वल्स टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज ज़ीरो सी इंटू दिस। तो दैट इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू सी इंटू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज ज़ीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल एक्स। तो ये आपके पास जो है दिस इज बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स एंड दैट इज इक्वल्स टू सी कांस्टेंट और ये आपके पास जो है एफ डैश एक्स की डेफिनेशन बन गई है। दिस इज ये आपके पास बेसिकली डेरिवेटिव की डेफिनेशन के मुताबिक आपने इसको किया। तो देखिए ये आपके पास डी वाई बाई डी एक्स, वाई आपके पास क्या था सी एफ ऑफ एक्स। तो इसका y का अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो बाय डेफिनेशन हम इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमारे पास ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू सी एफ प्राइम एक्स। तो इसमें ये बेसिकली आपके पास स्टेप हैं कि पहले आपने क्या किया, y प्लस डेल एक्स दैट इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डेल एक्स, यानी कि इनको आपने y को y प्लस डेल वाई और x को x प्लस डेल एक्स से रिप्लेस किया। देन आपने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, उसके बाद आपने डेल एक्स से डिवाइड कर दिया बोथ साइड्स और फिर आपने लिमिटिंग वैल्यू ले ली डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो देखिए आपके पास इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। अब फर्स्ट आपके पास एग्जांपल जो आपको नज़र आ रही है उसमें वो कह रहे हैं कैलकुलेट करें डेरिवेटिव और फंक्शन जो है वो आपके पास है 3x4/3, यानी कि फंक्शन जो है वो आपके पास देखिए पावर की फॉर्म में है। अब अगर यहाँ पर आप देखिए ये वाला फार्मूला जो हमारे पास पावर फार्मूला है, अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है तो 3 को हम बाहर ले लेते हैं, d ओवर डी एक्स पावर 4/3। अब मैंने आपको क्या कहा कि पावर जो फार्मूला है वो आपके पास क्या है कि आपने पावर फार्मूला ये है कि जो पावर है उससे आपने मल्टीप्लाई करना है,
जो भी आपके पास पावर है उससे मल्टीप्लाई करना है और देन पावर में से आपने एक जो है वो कम कर देना है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4/3 x 4/3 माइनस 1। तो ये आपके पास हो गया 3 से 3 कैंसल, दैट इज़ 4x और 4/3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1/3। तो ये आपने पावर फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया जो यहाँ पर आपके पास ये नज़र आ रहा है दिस वन। इसमें क्या है आपने 3 तो कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर ले लिया। पावर फार्मूला यूज़ करते हुए हमने पावर से मल्टीप्लाई करना है और पावर में से एक कम कर देना है। तो देखिए 3 इज़ ए कांस्टेंट, मल्टीप्लाई 4/3 x 4/3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 4x 1/3। तो इस तरह से हम पावर फार्मूला जो है वो यूज़ करके डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास है डेरिवेटिव ऑफ ए सम और डिफरेंस ऑफ फंक्शन। अब अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं और उन फंक्शंस वो फंक्शंस का आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है और वो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उसको आप किस तरह देखेंगे कि इफ़ f एंड g आर डिफरेंशिएबल एट x, f और g आपके पास दो फंक्शंस हैं, then f plus g f minus g are also differentiable at x and f of x plus g of x derivative that is equals to f derivative x plus g derivative x। तो अगर दो फंक्शन आपके पास ऐड हो रहे हैं f और g, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, उनका आपको डेरिवेटिव लेना है, तो आप फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे देन सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे प्लस के साथ। इसी तरह अगर दो फंक्शन आपके पास सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और आपने उनका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस सेकंड का डेरिवेटिव। तो अगर दो फंक्शंस हैं और वो आपके पास दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं, तो अगर आप उनका डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास होगा फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस सेकंड का डेरिवेटिव। और इसी तरह अगर दो फंक्शंस हैं उनका आप सब्ट्रैक्ट का डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो फर्स्ट फंक्शन के डेरिवेटिव सब्ट्रैक्ट सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। अब फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू दिस विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए यहाँ पर आपके पास आपने क्या करना है, y का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि dy/dx आपने फाइंड आउट करना है। अब अगर आप देखें तो ये जो राइट हैंड साइड है इसमें आपके पास 3/4x पावर 4 प्लस 2/3x पावर 3 प्लस 1/2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो ये आपके पास 1 2 3 4 5 जो फंक्शंस हैं वो आपके पास क्या हो रहे हैं, ऐड अप हो रहे हैं। तो अगर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आप डेरिवेटिव अगर आपने फाइंड करना है तो इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव प्लस दिस डेरिवेटिव प्लस दिस डेरिवेटिव एंड प्लस दिस डेरिवेटिव। तो बेसिकली इसका डेरिवेटिव आपके पास इक्वल होगा डेरिवेटिव ऑफ 3/4x4 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2/3x3 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1/2x स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस dy/dx 5। तो आपने इनके डेरिवेटिव ले लिए। अब देखिए इसमें आपके पास अब इसमें देखिए आपने उसी तरह से पावर रूल अप्लाई करना है। देखें और पावर रूल आपको क्या कहता है कि पावर को आप मल्टीप्लाई करेंगे और देन उसमें से एक कम कर देंगे। तो देखिए जब आप इसका लेंगे तो 3/4 आपके पास कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव x4 का आ जाएगा और x4 का डेरिवेटिव हमारे पास ऐसे होगा कि 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसकी पावर में से कम हो जाएगा, तो वो 4 - 1 3 हो जाएगा। सिमिलरली 2/3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। x3 का x³ का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, यानी कि 3 - 1 स्क्वायर। इसी तरह से 1/2 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x 2 - 1, पावर में से कम किया। एंड सिमिलरली इसका लेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 2 और x की पावर 1 है, 1 मल्टीप्लाई किया और 1 में से जब 1 माइनस किया तो ये x पावर 0 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जैसे कि अभी ऊपर हमने बात की थी कि अगर आपके पास फंक्शन जो है वो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का हमेशा डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो आपने यहाँ पर पावर रूल जो था वो यूज़ किया और जो आपका कांस्टेंट वाला रूल था आपने उसको यूज़ किया। वो दोनों रूल यूज़ करते हुए देखिए आप जब इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल आउट, यहाँ पे 3x³ 3 से 3 कैंसिल आउट तो ये प्लस 2x स्क्वायर और 2 से 2 कैंसिल तो यहाँ पर प्लस x एंड प्लस 2। तो ये आपका जो है इसका डेरिवेटिव जो है
विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपके पास ये बनता है 3x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 2। इसमें आपने एक पावर रूल यूज़ किया और दूसरा आपने जो आपका कांस्टेंट फंक्शन का था रूल कि कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। अब सेकंड एग्जांपल आप देखिए, इसमें आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है y इक्वल्स टू x² प्लस 5 इंटू x³ प्लस 7 विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपने इनका क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए ये हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा x² इंटू x³ x पावर 5 प्लस 7x² प्लस 5x³ प्लस 35। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये बन जाएगा x5 प्लस 5x³ प्लस 7x² प्लस 35। अब आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो उसी तरह से देखिए, आपको इसको डिफ्रेंशिएट अगर करना है विद रिस्पेक्ट टू x तो आप इस पूरे का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास इक्वल होगा इसके डेरिवेटिव के प्लस दिस डेरिवेटिव प्लस दिस डेरिवेटिव प्लस दिस डेरिवेटिव। तो आप इसी तरह से d/dx x5 प्लस 5d/dx x³ प्लस 7d/dx x² प्लस डेरिवेटिव ऑफ 35 तो आपके पास कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर आप पावर रूल यूज़ करेंगे तो 5 पावर है 5 से मल्टीप्लाई होगा और पावर में से कम हो जाएगा तो ये बन जाएगा 5x4। इसी तरह यहाँ पावर 3 है, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक कम हो जाएगा तो 3x² और 5 जो है कांस्टेंट है तो मल्टीप्लाई होके 15x²। और यहाँ पर देखें आपके पास 7 और इंटू 2 और x 2 माइनस 1 तो ये आपके पास 14x हो जाएगा। तो देखें ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया इसका। नेक्स्ट आपके सामने देखें जो एग्जांपल है, इसमें आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है इसका विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही है, आप पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास देखें 2x स्क्वायर रूट एंड x। तो देखें x स्क्वायर रूट का मतलब ये है कि x की पावर 1/2 है और यहाँ पर x की पावर क्या है, 1 है। तो जब आप 1/2 और 1 को ऐड करेंगे पावर्स, देखिए यहाँ पे x की पावर 1/2 है और यहाँ पर x की पावर 1 है। तो अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर ज़्यादा हो जाएंगी तो ये आपके पास बनेगा x 3/2। सिमिलरली ये आपके पास बनेगा 2 ये आपके पास बनेगा 2 स्क्वायर रूट x एंड स्क्वायर रूट x विद नेगेटिव साइन तो ये आपके पास 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास -2x हो जाएगा और ये आपके पास प्लस 2x है और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x स्क्वायर रूट। तो -2x और प्लस 2x आपस में कैंसिल आउट होके तो देखें आपके पास ये एंड में इनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास बनेगा 2 इंटू x 3/2 माइनस x 1/2। तो x के रूट को हम x 1/2 ऑब्वियस है, ये हमारे पास x 1/2 है। अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो 2 तो कांस्टेंट है तो आप लेंगे डेरिवेटिव ऑफ x पावर 3/2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ x पावर 1/2। तो इसमें आप पावर रूल लगाएंगे। जब आप इसमें पावर रूल लगाएंगे तो देखिए ये आपके पास हो जाएगा 2 इंटू 3/2 एंड x 3/2 माइनस 1 एंड माइनस 1/2 x 1/2 माइनस 1। तो आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 3/2 माइनस 1 तो ये आपके पास हो जाएगा 1/2 एंड 2 से 2 कैंसिल आउट होके यहाँ पे 3x 1/2 एंड यहाँ पर आपके पास 2 से 2 कैंसिल आउट होके -x माइनस 1/2। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। तो पहले आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, देन आपने इसको इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें आपको पावर रूल अप्लाई करना पड़ेगा, आपने पावर रूल अप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास है प्रोडक्ट रूल, डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट। इसको प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या है, बेसिकली प्रोडक्ट रूल ये है कि अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं f एंड g और वो डिफरेंशिएबल है एट x, देन f g यानी कि उनका जो प्रोडक्ट है वो भी डिफरेंशिएबल होगा एट x।
तो अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं और वो दोनों फंक्शंस प्रोडक्ट में हैं और उनके प्रोडक्ट का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमारे पास इक्वल होता है फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़ प्लस इसके प्रोडक्ट रूल में, जो आप प्रोडक्ट रूल में बेसिकली आपके पास फॉर्मूले में प्लस है, तो प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ एंड सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। दोबारा बता रही हूँ, प्रोडक्ट रूल ये है कि अगर दो फंक्शंस आपस में प्रोडक्ट फॉर्म में पड़े और उनका आपको डेरिवेटिव लेना है तो वो बेसिकली इक्वल होगा फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड एज इट इज़ और फिर प्लस फर्स्ट एज इट इज़ और सेकंड का डेरिवेटिव। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं जो उन्होंने लिखे हुए हैं, डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स, ये एफ प्राइम एक्स को लिखा है जी ऑफ एक्स एज इट इज़, फिर प्लस एफ ऑफ एक्स एज इट इज़ और जी प्राइम एक्स को डी ओवर डी एक्स जी ऑफ एक्स लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास ये y गिवन है, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू दिस विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए अब इसमें हम कॉमन लेके कांस्टेंट लेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा x स्क्वायर रूट प्लस 1 एंड x माइनस x स्क्वायर रूट। तो देखिए अब इसमें आपके पास अगर आपने डेरिवेटिव लेना है तो ये आपके पास फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड एज इट इज़ फार्मूले के अकॉर्डिंग और फिर प्लस फर्स्ट एज इट इज़ और सेकंड का डेरिवेटिव, यानी कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास f है और ये आपके पास g है। तो अब जब आप इनका डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ f आ जाएगा, g एज इट इज़ आ जाएगा g ऑफ x, फिर प्लस फर्स्ट एज इट इज़ आ जाएगा और इसका आपके पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा। अब इसके डेरिवेटिव लेने के लिए आपको बिल्कुल उसी तरह से पावर रूल अप्लाई करना पड़ेगा जैसे कि हमने ऊपर एग्जाम्पल्स में देखा। तो देखिए यहाँ पर आप जब लेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो 1 तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर पावर रूल लग जाएगा। पावर रूल अप्लाई करने के बाद आपके पास ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट एक्स और ये आपके पास जी एज इट इज़ है, ये आ जाएगा प्लस एफ ऑफ एक्स ये एज इट इज़ और ये जो आपके पास जी ऑफ एक्स है इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव 1 और इसका डेरिवेटिव आपके पास हो जाएगा 1/2 x 1/2 माइनस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, इसको आपने मल्टीप्लाई किया दिस और जब आप इसको इसके साथ करेंगे सिंप्लीफाई करने से आपके पास ये वाली फॉर्म बनती है प्लस दिस और ये इधर से आपने एलसीएम ले लिया 2 स्क्वायर रूट एक्स और देन आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो प्रोडक्ट रूल ये क्या है आपके पास, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि अगर दो फंक्शन आपके पास प्रोडक्ट में पड़े हुए हैं और उनका आपको डेरिवेटिव लेना है तो आप लेंगे फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़ और फिर प्लस फर्स्ट एज इट इज़ और सेकंड का डेरिवेटिव, फिर उसी के हिसाब से आप उसके डेरिवेटिव लेके उनको सिंप्लीफाई कर देंगे। यहाँ पर जस्ट कुछ भी नहीं किया गया, जहाँ पर जस्ट उनको सिंपली डेरिवेटिव लेने के बाद सिंप्लीफाई किया गया है। नेक्स्ट आपके पास है क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल क्या है कि अगर f और g आपके पास डिफरेंशिएबल हैं एट x एंड g इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 तो आपके पास f ओवर g जो होगा वो भी डिफरेंशिएबल होगा x पर। तो बेसिकली ये आपके पास क्वोशंट रूल है। क्वोशंट रूल में आपके पास अगर f और g ये दोनों फंक्शंस जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं या क्वोशंट की फॉर्म में पड़े हुए हैं तो इनका जो डेरिवेटिव है वो बेसिकली इक्वल होता है जो आपके पास ये g फंक्शन है, इस फंक्शन का हम स्क्वायर लेते हैं और फिर हम इसको एज इट इज़ रखते हैं डेरिवेटिव ऑफ दिस f और माइनस f एज इट इज़ और डेरिवेटिव ऑफ g प्राइम x। ये बेसिकली आपके पास फार्मूला है। जैसे कि प्रोडक्ट का फार्मूला था वो आपके पास था फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़ और प्लस फर्स्ट एज इट इज़ और सेकंड डेरिवेटिव। अब इसमें जो क्वोशंट है उसमें आपके पास क्या है कि जो आपके पास नीचे होगा फंक्शन उसका आपने स्क्वायर लेना है, देन नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज़ रखना है और ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव और फिर माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़ और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एग्जांपल से देख लेते हैं कि y आपके पास ये है, अब इसमें ये g है और ये आपके पास क्या है f है। दोबारा से बता रही हूँ, ये आपके पास क्या है g है और ये आपके पास क्या है f है। अब आपने क्या करना है कि आपने
इस पर कोशेंट फार्मूला अप्लाई करना है और कोशेंट फार्मूला हमें ये कहता है कि जो नीचे फंक्शन है कि जो g है उसका आप स्क्वायर ले लेंगे। तो g बेसिकली आपके पास है x1/2 - 1, इसका आपने क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है। और जो ऊपर है f ऑफ x, इसका आपने डेरिवेटिव लेना है और इसको एज इट इज़ रखना है। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव लेने के लिए ऑब्वियस है आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और देन आप इस पे पावर रूल अप्लाई करके डेरिवेटिव लेंगे। तो जो भी रिजल्ट निकलेगा उसको मल्टीप्लाई करना है g ऑफ x से, और g ऑफ x जो है वो आपके पास है x1/2 - 1, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देन माइनस f ऑफ x जो है वो आपके पास ये है, ये एज इट इज़ रहेगा और नीचे जो g ऑफ x है इसका आपने डेरिवेटिव लेके उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ से जो वैल्यूज़ हैं वो इधर रिप्लेस करनी है। तो दोबारा बता रही हूँ, इस एग्जांपल में क्या है, ये आपके पास g ऑफ x है। जब आप इस फार्मूले में इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो g ऑफ x ये है, इसका स्क्वायर हो जाएगा x1/2 - 1 का स्क्वायर, और ये आपके पास f ऑफ x है, इसका डेरिवेटिव लेंगे वो इस जगह पर आ जाएगा। g ऑफ x की जगह आप इसकी वैल्यू डाल देंगे जो कि है x⁻1/2 - 1, फिर माइनस f ऑफ x आपके पास ये है, ये लिखेंगे, और g ऑफ x ये है, इसका जो भी डेरिवेटिव होगा उसकी वैल्यू डाल के आप जब उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए इसमें आपने पावर रूल भी अप्लाई किया, और अगर कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 है। वो सारा करने के बाद जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए आपके पास ये वाला रिजल्ट आएगा। तो अगेन बता रही हूँ, कोशेंट रूल में आपने क्या करना है, दो फंक्शंस का कोशेंट आपके पास होता है। अगर आपने उसको डेरिवेटिव लेना है तो जो नीचे वाला फंक्शन होगा उसका स्क्वायर लेंगे और ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव एंड प्रोडक्ट में लिखेंगे g एंड देन माइनस f ऑफ x एज इट इज़ और g का डेरिवेटिव। नेक्स्ट देखिए आपके सामने एग्जांपल है, इसे भी आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए इसमें भी आपके पास कोशेंट रूल अप्लाई होगा। ये आपके पास g ऑफ x है और ये आपके पास f ऑफ x है। आपने उसी तरह से g ऑफ x का भी डेरिवेटिव ले लेना है और f ऑफ x का भी डेरिवेटिव ले लेना है और सारी वैल्यू जो है इधर पुट कर देनी है। f दोबारा से बता रही हूँ, देखें इसमें आपके पास ये जो है ये f ऑफ x है और ये जो है ये g ऑफ x है। आपने f ऑफ x का भी डेरिवेटिव ले लेना है और g ऑफ x का भी डेरिवेटिव ले लेना है, और फिर जो वैल्यूज़ हैं वो आपने ये जो कोशेंट फार्मूला है इसमें पुट करके उनको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए आपके पास ये सारा आपके सामने कैलकुलेशन हुई है, आपके पास इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। नेक्स्ट आपने डिफरेंशिएट करना है, आपके सामने गिवन है 2x³ - 3x² + 5 डिवाइडेड बाय x² + 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको आपने इसी तरह से करना है। देखें हम सपोज इसको कोई नाम दे देते हैं फंक्शन ऑफ x, यानी कि फाई ऑफ x का मतलब ये है कि हमने कोई नाम दे दिया फाई का विच इज़ ए फंक्शन ऑफ x, और अब आप ने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो देखिए आपको पता चल रहा है कि दो फंक्शन है, ऊपर वाले फंक्शन को हम f ऑफ x कह देंगे और नीचे वाले फंक्शन को हम g ऑफ x कह देंगे। तो ऑब्वियस है हमें यहाँ पे कोशेंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। देखें f ऑफ x आपके पास क्या है 2x³ - 3x² + 5, और g ऑफ x आपके पास x² + 1। इसका डेरिवेटिव लेंगे, उसी तरह से पावर रूल अप्लाई करेंगे। इसका डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 6x² - 6x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हो जाएगा 2x + 0। तो ये आपके पास f का डेरिवेटिव है, ये आपके पास g का डेरिवेटिव है। अब देखें आपके कोशेंट रूल आपके सामने ये है, इसमें आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकाल लेना है। तो देखें g ऑफ x आपके पास ये है x² + 1, इसका स्क्वायर ले लिया, ठीक है। फिर f डेरिवेटिव x ये है, इसकी वैल्यू पुट की। g ऑफ x आपके सामने ये है, इसकी वैल्यू पुट की। देन माइनस जो है वो आपका फार्मूले का है। फिर f ऑफ x आपके पास ये है 2x³ - 3x² + 5, और g डेरिवेटिव x ये जो है ये आपके पास है 2x। ये आपने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आपके सामने एक्सरसाइज है जो आप खुद करेंगे। आज के लेक्चर में मैं रिवाइज कर देती हूँ, हमने बेसिकली क्या किया है। हमने ये कहा है कि अगर हमारे पास फंक्शन कांस्टेंट होगा, ये कुछ रूल्स हैं डिफरेंशिएशन के, कि अगर हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है।
उसके अलावा पावर रूल की बात की है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन पावर की फॉर्म में है तो हम डेरिवेटिव लेने के लिए पावर से मल्टीप्लाई करते हैं और पावर में से एक कम कर देते हैं। फिर हमने ये कहा कि अगर दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं और उनका हमने डेरिवेटिव लेना है तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव, और सिमिलरली फॉर सब्ट्रैक्शन केस। और देन हमने देखा कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है। प्रोडक्ट रूल, अगर दो फंक्शन आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्म में है और उनका आपको डेरिवेटिव लेना है तो आपके पास होगा डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन सेकंड एज इट इज़ रहेगा और फिर प्लस फर्स्ट एज इट इज़ रहेगा और सेकंड का आप डेरिवेटिव ले लेंगे। और जो हमने लास्ट रूल पढ़ा था वो था हमारे पास क्वोशिएंट रूल, और क्वोशिएंट रूल में हमारे पास ये था कि अगर दो फंक्शन आपके पास क्वोशिएंट फॉर्म में है तो जो नीचे वाले फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेंगे और ऊपर वाले नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर ले लेंगे और ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव और g ऑफ x एज इट इज़ एंड माइनस फार्मूले का f ऑफ x एज इट इज़ एंड g डेरिवेटिव ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू x वो आप ले लेंगे। तो आप इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे एंड यू गेट द आंसर। तो ये नीचे जो आपके पास असाइनमेंट है, एक्सरसाइज है, ये आप खुद करेंगे, आपकी असाइनमेंट है और फर्दर इससे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।